जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अर्थात एमसीक्यूज को। ये प्रश्न 1 अंक के लिए पूछे जाते हैं। अक्सर हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब उसके एमसीक्यूज के या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के उत्तर देने की बारी आती है तो हम अटक जाते हैं। इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप परीक्षा के समय में भी इस वीडियो के थ्रू इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 10वीं, 11वीं और 12वीं की टेक्स्ट बुक्स फर्स्ट फ्लाइट, हॉर्नबिल, फ्लेमिंगो और सप्लीमेंट्री रीडर्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, स्नैपशॉट और विस्टास के एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इसके अलावा ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन जिसमें एसेज हैं, लेटर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो भी आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके हिंदी अर्थ के साथ दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं। तो आप इन वीडियोस के थ्रू अपने एग्जाम टाइम पर भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हु इज ए आर बार्टन? ए आर बार्टन कौन है? और इसके ऑप्शंस हैं अ मॉडर्न राइटर, एक आधुनिक लेखक, ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस इस चैप्टर के लेखक, लिव्स इन ज़ूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश। ज़ूरिक एक जगह का नाम है, उस जगह पर रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। और फोर्थ है ऑल दीज, तो इसका आंसर होगा ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थीम डज बार्टन एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी गोइंग प्लेसेस? गोइंग प्लेसेस नाम की इस कहानी में जो बार्टन है उनकी थीम क्या है? किस थीम के ऊपर इन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है, लिखा है? एंड द आंसर इज थीम ऑफ एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। कि जो किशोर अवस्था के लड़के लड़कियां होते हैं उनकी जो कल्पनाएं होती हैं और जो हीरोज होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको ये लोग किस तरह से उनकी पूजा जैसी करते हैं, उनका इतना ज्यादा सम्मान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब थीम ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेस? गोइंग प्लेसेस नाम की इस कहानी की सब थीम क्या है? मतलब मेन थीम तो एडोलसेंट की फैंटेसाइजिंग है, और उसमें और क्या उसका डिवीजन है? तो इसका आंसर है रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के रिश्ते, परिवार और दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द लेसन? इस लेसन में जो गोइंग प्लेसेस नाम का लेसन है, इसमें जो सब्जेक्ट डिस्कस किया गया है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसका आंसर है इमीडिएट रेलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स। जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उनके जीवन पर क्या महत्व पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चफ्ड? और इसका आंसर है चफ्ड शब्द का अर्थ होता है हैप्पी या डिलाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी गोइंग प्लेसेस इज अबाउट हुम? गोइंग प्लेसेस नाम की ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? इसका आंसर है अ टीनेज गर्ल सोफी, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक टीनेज की लड़की है सोफी, उसका परिवार और उसके दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी? सोफी किस तरह की लड़की है? और इसका आंसर है सोफी एक डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर हम उन्हें कहते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोफी इन रियलिटी? वास्तविकता में सोफी क्या है? और इसका आंसर है सोफी इज अ वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री में एक काम करने वाली लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट? सोफी किस चीज के सपने देखती है? इसका आंसर है बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड, कि वह बहुत अमीर और सभ्य बनने के सपने देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस? गोइंग प्लेसेस नाम की स्टोरी में टर्निंग पॉइंट क्या है? और इसका आंसर है
when she thinks of meeting Danny Casey, a famous football player. जब सोफी एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी से मिलने के सपने देखती है, तब इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है या तब इस कहानी में परिवर्तन आ जाता है। What story Sophie make up in front of her brother? अपने भाई के सामने सोफी क्या कहानी बनाती है? और इसका आंसर है केसी will come to meet her. वो ये कहानी बनाती है कि केसी उससे मिलने आने वाला है। Who are Sophie and Jency? सोफी और जेंसी कौन है? इसका आंसर है teenagers who are friends and classmates. वो एक ऐसी किशोर अवस्था की लड़कियां हैं जो आपस में दोस्त भी हैं और एक दूसरे की क्लासमेट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सोफी लॉस्ट? सोफी कहाँ खोई हुई थी? और इसका आंसर है इन हर इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ ओनिंग अ बुटीक शॉप टू बिकम अ फेमस फैशन डिजाइनर। वो अपनी कल्पनाओं और सपनों में खोई हुई थी जिसमें कि उसने एक बुटीक की दुकान खोली है और वो एक फेमस फैशन डिजाइनर बन गई है। इन सपनों में खोई हुई थी वो। What does Jency tell Sophie? जेंसी सोफी को क्या कहती रहती है? और इसका आंसर है कि जेंसी सोफी को कहती रहती है टू बी सेंसिबल एंड नॉट टू ड्रीम बिग, कि वो थोड़ी सी समझदार बने और हर समय सपनों में ना खोई रहे क्योंकि उसे चिंता होती थी अपनी फ्रेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज जेंसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग? जेंसी हमेशा सोफी को बहुत बड़े बड़े सपने देखने के लिए डिस्करेज क्यों करती थी, उसको क्यों रोकती थी? इसका कारण है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा लगता था। बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था, ये काल्पनिक था। बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि ये यथार्थ नहीं था। एंड लास्ट इज ऑल दीज, तो इसका आंसर है ऑल दिस। इन सभी कारणों से वो उसे रोकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जेंसी? सोफी का जेंसी को क्या जवाब होता था? क्योंकि जेंसी हमेशा सोफी को बड़े बड़े सपने देखने से रोकती थी, तो ऐसे में सोफी उसे क्या जवाब देती थी? इसका आंसर है शी विल बिकम एन एक्ट्रेस और अ मैनेजर टू रियलाइज हर ड्रीम। तब सोफी जेंसी से कहती थी कि वो एक एक्ट्रेस या तो फिर एक मैनेजर बनेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। Why does Sophie want to be an actress? सोफी एक एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती थी? और इसका आंसर है to earn a lot of money and open a boutique to be famous fashion designer. वो एक्ट्रेस इसलिए बनना चाहती थी ताकि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सके और फिर उसके बाद वो एक बुटीक खोलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बन सके। Why is Jency not able to support Sophie's view? सोफी के जो सोचने का तरीका था उसको जेंसी सपोर्ट क्यों नहीं कर पाती थी? और इसका आंसर है बिकॉज शी इज अ रियलिस्टिक पर्सन एंड बिलीव्स इन प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि वो एक यथार्थवादी व्यक्ति थी और साथ ही साथ वो वास्तविकता पर यकीन करती थी, वो सपनों पर कम विश्वास करती थी। Who is Sophie's elder brother? सोफी का बड़ा भाई कौन है? The answer is Geoff, a trainee mechanic. Geoff है जो कि मैकेनिक की ट्रेनिंग ले रहा है, तो जो ट्रेनिंग लेता है उसे हम ट्रेनी कहते हैं और जो ट्रेनिंग देता है उसे हम ट्रेनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सीक्रेट डिड सोफी शेयर विद हर ब्रदर? सोफी ने अपने भाई के साथ क्या सीक्रेट शेयर किया, क्या रहस्य बताया? And the answer is she met Danny Casey, a famous football player. कि वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी से मिली थी। When did Sophie and her family go to watch the football match? फुटबॉल मैच देखने के लिए सोफी और उसका परिवार कब गए थे? और इसका आंसर है सैटरडे को, सैटरडे के दिन गए थे। Next is Sophie and her family are fans of dash game. सोफी और उसका परिवार किस गेम के फैन थे, किस गेम के प्रशंसक थे? और उसका आंसर है फुटबॉल। Why did Sophie's favorite team win the match? सोफी की मनपसंद टीम ने गेम क्यों जीता था? और इसलिए जीता था because of the goal made by Casey, क्योंकि डैनी केसी ने एक गोल लास्ट में बनाया था और उसी गोल के कारण उनकी टीम जीती थी।
Who is Sophie's younger brother? सोफी का छोटा भाई कौन है? इसका आंसर है डेरेक। डेरेक है सोफी का छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did जेंसी ask सोफी? जेंसी ने सोफी से क्या पूछा था? और इसका आंसर है The reality behind her meeting with डैनी केसी। के डैनी केसी के साथ अपनी मीटिंग के बारे में जो सोफी बोल रही थी उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो सच में मिली थी या कि वो स्टोरी बना रही थी? Why did Sophie get angry with her brother? सोफी अपने भाई से क्यों नाराज हो गई थी? क्योंकि because he revealed her secret to Jency's brother. क्योंकि उसने जो सच्चाई थी वो जेंसी के भाई को बता दी थी और इसके कारण सबको पता चल गया था जो सच्चाई थी और इसीलिए सोफी अपने भाई से नाराज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where did Sophie visit to meet Casey in her imagination? सोफी केसी से अपनी कल्पनाओं में कहाँ मिली थी? उसका आंसर है A secret place near canal. नहर के किनारे, नहर के पास एक गुप्त जगह पर। What kind of a person is Sophie's father? सोफी के पिता किस तरह के इंसान हैं? और इसका आंसर है A hardcore realistic. बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। Why did Sophie like her brother Geoff more than anyone else? किसी भी और व्यक्ति की तुलना में सोफी अपने भाई जॉफ को इतना पसंद क्यों करती थी? इसका आंसर है He keeps silent. वह शांत रहता था। Because he keeps her secret. क्योंकि वह उसके रहस्यों को छुपा कर रखता था। Because she can confide in him. क्योंकि वह उस पर विश्वास कर सकती थी। And last is all these. ये सभी। और इसका आंसर है all these. Which country did Danny play for? डैनी केसी किस कंट्री के लिए खेलता था? और इसका आंसर है डी आयरलैंड। आयरलैंड के लिए खेलता था। आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।